हेलो एवरीवन, मैंने कम्युनिटी बॉक्स में आपसे कुछ सवाल पूछे थे जिससे कि मुझे पता चला कि आप लोग कई वर्ड्स में काफ़ी कंफ्यूज हैं। तो आज की क्लास में मैं ऐसे ही वर्ड्स की मीनिंग बताने जा रही हूँ जिसमें अक्सर व्यूअर्स कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि GRATE इज़ ग्रेट का मतलब होता है घिसना, ठीक है, और GREAT इज़ ग्रेट का मतलब होता है महान। WAIT वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना, वेट का मतलब इंतज़ार करना, लेकिन WEIGHT इस वेट का मतलब होता है वज़न, ठीक है, वज़न। वेट का मतलब इंतज़ार और इस वेट का मतलब वज़न। उसी तरह से MEET इस मीट का मतलब होता है मिलना, MEET इस मीट का मतलब मिलना, और MEAT इस मीट का मतलब होता है मास, ठीक है, मास। मीट का मतलब मिलना और MEAT इस मीट का मतलब मास। उसी तरह से डाई, DYE इस डाई का मतलब रंगना, डाई का मतलब रंगना। तो DIE इस डाई का मतलब मरना। तो स्पेलिंग पे ज़रूर ध्यान दें। उसी तरह से STORY सिंपल स्टोरी का मतलब होता है कहानी, ठीक है, लेकिन STOREY अगर लगा है तो इस स्टोरी का मतलब होता है मंजिल, मंजिल। मैंने कम्युनिटी बॉक्स में जो क्वेश्चन किया था, मैंने देखा मेजॉरिटी ने आंसर गलत दिया था। यानी कि अगर आप उसका आंसर दे रहे हैं तो आप स्पेलिंग पे ज़रूर ध्यान दें। इसी तरह से पेन, PAIN इस पेन का मतलब होता है दर्द, और PANE इसका मतलब होता है शीशे का चौकोर टुकड़ा, ठीक है, शीशे का चौकोर टुकड़ा। उसी तरह से आप सबको पता है नाइट का मतलब होता है रात, नाइट का मतलब रात, लेकिन अगर KNIGHT इस नाइट का मतलब पूछा जा रहा है तो इसका मतलब होता है योद्धा, ठीक है, योद्धा, योद्धा। KNIGHT अगर लिखा है तो इसका मतलब होगा योद्धा, ठीक है। उसी तरह से बाय, बाय का मतलब होता है द्वारा, लेकिन BUY अगर लिखा है तो इस बाय का मतलब होता है खरीदना, ठीक है, खरीदना, BUY, खरीदना। उसी तरह से नीड, नीड का मतलब होता है NEED इस नीड का मतलब होता है ज़रूरत, लेकिन अगर KNEAD ये नीड लिखा है तो इसका मतलब होता है गूंदना, ठीक है, गूंदना। उसी तरह से ये मैंने सवाल आपसे कम्युनिटी बॉक्स में पूछा था, PREY इस प्रे का मतलब होता है शिकार करना, शिकार करना, लेकिन PRAY अगर ये लिखा है तो इस प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। और मैंने देखा कि इसका 80% लोगों ने आंसर गलत दिया था। तो आप लोग जब भी पढ़ाई करा करें तो स्पेलिंग पे ज़रूर ध्यान दें। उसी तरह से रिंग, ये भी मैंने कम्युनिटी बॉक्स में आपसे पूछा था, RING इस रिंग का मतलब होता है अंगूठी, लेकिन WRING इस रिंग का मतलब होता है निचोड़ना, ठीक है, निचोड़ना। BIRTH इस बर्थ का मतलब होता है जन्म, आप सबको पता होगा, लेकिन अगर BERTH ये लिखा है तो इस बर्थ का मतलब होगा सोने की जगह, ठीक है। जैसे कि आप ट्रेन बुक करते हैं तो ट्रेन वगैरह में जो सोने की सीट्स होती हैं उसे कहते हैं बर्थ, BERTH, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट है STAIR इस स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी। तो ध्यान रखिएगा, STAI अगर ये लिखा है तो इस STAIR, ठीक है, तो इसका मतलब होगा सीढ़ी, लेकिन STARE तो इस स्टेयर का मतलब होता है घूरना, घूरना, ओके। FLOOR इस फ्लोर का मतलब होता है फर्श, फर्श, ठीक है, लेकिन FLOUR इस फ्लोर का मतलब होता है आटा। आज मैं आपसे स्टेयर वाला क्वेश्चन कम्युनिटी बॉक्स में पूछने वाली हूँ और मैं देखूंगी कितने लोगों ने इस क्लास को ध्यान से पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है FORTH फोर्थ, इसका मतलब होता है आगे, लेकिन अगर FOURTH ये लिखा है तो इस फोर्थ का मतलब होगा चौथा, ठीक है, फोर्थ, चौथा। उसी तरह से HAIR इस हेयर का मतलब होता है बाल, इस हेयर का मतलब बाल, लेकिन HARE इस हेयर का मतलब होता है खरगोश, ठीक है, खरगोश। उसी तरह से ITS अगर इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब होता है इसका, लेकिन अगर
IT एपिस्ट्रॉफी एस लगा है तो इसका मतलब होता है ये है, ठीक है, इट इज, ये है। नेक्स्ट है PEACE, PEACE, इस पीस का मतलब होता है शांति, पीस, शांति। लेकिन PIECE, इस पीस का मतलब होता है टुकड़ा, टुकड़ा, ठीक है। उसी तरह से PORE, इस पोर का मतलब होता है छेद, और POUR, इस पोर का मतलब होता है डालना, ठीक है। जैसे कि मेरे ग्लास में पानी डाल दो, तो POUR, इस पोर का मतलब डालना। उसी तरह से PRIZE, इसका मतलब होता है इनकी प्राइस, प्राइस का मतलब होता है इनाम। और अक्सर हम लोग दुकान में जब कुछ खरीदने जाते हैं तो कहते हैं भैया इसका कितना प्राइस है, तो PRICE, इस प्राइस का मतलब होता है दाम यानी कि कीमत, ठीक है। तो आज सवाल आपसे ये है कि ROOT रूट और ROUTE, इन दोनों की मीनिंग आप बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।